मैया के आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली, बहनों, जिस कारण से गोकुल को छोड़कर यहाँ हम आए, वह तो यहाँ पर भी हमारे पीछे पीछे भय उत्पात आ गए। यहाँ भी असुरों का उत्पात होने लगा। क्या बताएं बहन, ये जो मेरा नीलमणि है, यह जो सांवला बड़ा चंचल है, मानता ही नहीं। जहाँ कहीं चला जाता है, क्या जरूरत थी कि उसकी चोंच के पास जाए? पर इसका साहस तो बड़ा भारी है। यह परम साहसी है, तनी भी डरता नहीं, मानो डर इसे छू ही नहीं गया है। हाय हाय, अब मैं कहाँ जाऊं? पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा है। माँ यशोदा गुरुदेव का चिंतन कर रही है। पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा है, क्या भाग्य कराना चाहता है। जहां जाती वहीं वह पीछे लगा रहता है। यूं कहते कहते मैया के मुख पर उदासी छा गई, आंखों में आंसू आ गए। अब ब्रजेश्वरी उदास खड़ी रही। सारे वृंदावन में समाचार फैल गया। सब लोगों के प्राण में प्राण आए कि अरे कन्हैया बचकर आ गए हो भैया, कन्हैया इतने बड़े राक्षस के हाथ से बचकर आ गए। नारायण ने उसको मरवा दिया। समस्त वृंदावन में सबके प्राण चंचल हो उठे। सब देखने को सुमुत्सुक उठे। तमाम ब्रजमंडल नंद बाबा के घर इकट्ठा हो गया। सभी बालकों से पूछे, बालक हंस हंस कर सब बतावें। कोई बोले हमने देखा, कोई बोले हमने देखा। उन्होंने सब बातें सुनी। यह कथा कोई ब्राह्मण या कोई कथाकार नहीं कर रहे थे, यह कथा तो ब्रजवासी वो गंवार बच्चे कर रहे थे। भगवान की उस लीला कीर्ति को वह बालक बड़े भाव से गा रहे थे और समस्त ब्रज वृंदावन के निवासी उन बालकों के श्रीमुख से भगवान की कथा को सुन रहे थे। यह कथा कोई व्यासपीठ पर बैठ के नहीं हो रही थी। जहां तहां बच्चे जैसे खड़े थे, वह बड़े बड़े बहुत बहुत सारे गोपों को लेकर के चहुओर गोष्ठी हो रही थी। बोले, नारायण देव आपने बड़ी कृपा की, कहकर नारायण के चरणों में गिर पड़े। कौन गिर पड़े? नंद बाबा उपनंद। बच्चों से कथा सुन करके वह चारों के चारों भाई भगवान के श्री विग्रह के आगे ढुलक गए, लेट गए। फिर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, अरे इसने चीर डाला उसको। इस नन्हे से बच्चे ने उस इतने बड़े दुर्तान दानव को चीर दिया। क्या बता मैं, आज तो मानो हम लोगों को छोड़कर दूसरे लोक में ही चला गया था। ये ना लौटता तो क्या करते, पर नारायण की बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से ही लौट कर आ गया। ये मौत की छाया छू कर आ गया। मौत की छाया तो आ ही गई थी, बाकी क्या बचा था। बड़ी कृपा है नारायण की, बड़ी कृपा है। उन्होंने हमारा खोया हुआ धन प्राप्त करा दिया। प्रत्येक गोपी के हृदय में अनुराग की मानो बाढ़ आ गई। अनुराग उमड़ चला, सबके नेत्र श्री कृष्ण चंद्र की ओर लग गए। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, श्रुत्वा तद विस्मता गोपा। ऐसे अनुराग से विस्मित होकर के सारे के सारे गोपी भगवान को देख रहे हैं। श्रुत्वा तद विस्मता गोपा गोष्या अति प्रिया दृता। श्री कृष्ण को देखते देखते उनकी आंखें आघाती नहीं है। आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई और बार बार अतृप्त नैनों से श्याम सुंदर की झांकी देखने लगी। उनकी धूल दूषित देह से हंस रहे मृदु मुस्काने, मानो कुछ हुआ ही ना हो। भोला शिशु खड़ा सबको बड़ा सुख दे रहा है। सुखदेव जी कहते, अहो वातस्य वालस्य बहवो मृत्यु अब अभवनम। मृत्यु के घर से लौट के आया ये बच्चा। उपनंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। देखो नारायण का कितना हम लोगों पर अनुग्रह है। देखो भैयाओं, कितने आश्चर्य की बात है। अब तक कितने कितने इसके ऊपर विधन आए।
पूतना से लेकर के सारे राक्षसों तक की बात याद कर ली उपनंद जी ने। इस पर इतने अनिष्ट आए, पर जो अनिष्ट आए उन्हीं का अनिष्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो सब लोग आए हैं उन्होंने अपने अनिष्ट की सामग्री पहले जुटा रख के अपने हृदय में रखी हुई है। उनके अपने ही कर्म से उनका अनिष्ट हो गया। यह लोगों ने बड़ी मात्रा में अनिष्ट का संग्रह कर रखा था। उनके पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए उनका अनिष्ट उनको खा गया। देखो ना कितने आश्चर्य की बातें, कितने बड़े बड़े बलवान जिनके ब्रज के समान शरीर, ये हमारा फूल सा सुकोमल कुसुम सुकुमार बालक, इसके ये बाल भी बांका ना कर सके, कुछ भी ना कर सके। सब आते हैं इसके प्राण लेने के लिए, और जैसे कोई पतंगा प्रज्वलित अग्नि में जाए और जाकर खुद उसमें गिरे और भस्म हो जाए, उसी प्रकार आते हैं। और मानो आते क्यों? इसके मारने के लिए नहीं, मानो ऐसा लगता है जैसे खुद को अपने आप को खत्म करने आ रहे। जैसे पतंगा जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से जो आए वे भस्म हो गए। यह क्या बात है? उपनंद जी ने विचार किया। मुझे याद है कि गर्ग जी ने ऐसा कहा था, जो वास्तविक वेद के अर्थ को जानने वाले तत्वज्ञ महापुरुष हैं, उनके मुख से निकली बात सच्ची होती है, कभी झूठी होती नहीं। गर्ग जी ने कहा था, नारायण के समान इसमें गुण है। बड़े बड़े विधन आएंगे पर सारे विधन इसके द्वारा नष्ट हो जाएंगे। हे नंद जी, आप देख लेना, इसकी बड़ी कीर्ति फैलेगी, इसको कोई मार न सकेगा। सचमुच भैया गर्ग जी की बात सच्ची हुई। गर्ग जी ने जो कहा वही हुआ। इस प्रकार से सब बातें करे। इधर जो विजेश्वरी थी नंदरानी, वह अपने नित्य कर्म में लगी। उनको तो यह चिंता है कि समय पर देवताओं की पूजा हो जाए, ताकि मेरे बच्चे पर कोई अनिष्ट ना आए। ईश्वर विमुख दिन रात अपने अनिष्ट की सामग्री संग्रह करने में लगे रहते हैं संसार के लोग। जो भी गुरु विमुख है, जो भी ईश्वर विमुख है, जो भी शास्त्र के विमुख है, वो सब के सब अपने अनिष्ट की तैयारी में रहते। लगातार अनिष्ट ही डेवलपमेंट होता है। और जब मनुष्य के चित्त में, दिमाग में, उसके आसपास, उसके घर में अनिष्टों की सामग्री बहुत इकट्ठी हो जाती है, तो फिर जीव को कोई बचा नहीं सकता रोग से, भय से, मृत्यु से। आज सारा जगत, जितने बड़े बड़े विकसित देश हैं, उन्होंने अनिष्ट की इतनी सामग्री इकट्ठी कर ली है, अगर वो सामग्री में आग लग जाए तो सारा का सारा विश्व स्वाहा हो जाएगा। शास्त्र के विरुद्ध रहने वाले लोग अपने अनिष्ट की तैयारी करते हैं। अनिष्ट कोई ऐसा ही नहीं कोई यंत्र है, परमाणु बम है, शस्त्र नहीं। नकारात्मकता जितनी डेवलप होती है वह भी अनिष्ट ही है। दुर्वासा जी ने इतना नकारात्मकता अपने हृदय में, मस्तिष्क में रख ली कि वह अनिष्ट ही उनको अमरीश वाली कथा में उनका नाश किया। बड़े बड़े राक्षस रावण, हिरण्यकशिपु, कर्ण, शिशुपाल, कंस इत्यादि, दुर्योधन, ये सब कौन है? धृतराष्ट्र इत्यादि कौन है? इन लोगों ने अनिष्ट की सामग्री को इतना इकट्ठा किया कि ये सब के सब बहुत ही अवसाद में मारे गए। बड़े बड़े सेठ साहूकार अपने धन के अभिमान में गुरु से विमुख, शास्त्र से विमुख, धर्म से विमुख होकर जीते हैं। मानो ये सब के सब अनिष्ट का विकास करते हो, और ये अनिष्ट इन्हें अस्पतालों में ले जाता है, जेल खानों में ले जाता है, रोगों में ले जाता है। मनुष्य का अनिष्ट ही उसको मारता है। ये सारे राक्षस भगवान को मारने आते हैं। इनका अनिष्ट इतना इकट्ठा हो जाता है कि भगवान के सामने आते ही स्वयं ही अपने अनिष्ट से भस्म हो जाते हैं। माँ यशोदा पूजा करके श्री कृष्ण को अंदर ले गई।
गोपियों को अपने अपने घर भेज दिया, बच्चों से कहा तुम सब जाओ। उन्होंने सोचा जब तक बच्चे रहेंगे तब तक तो ये कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, इसका मन खेलने में रहेगा, न नहाएगा न खाएगा। सब इसको घेरे रहेंगे, टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, ये कुछ ना कर सकेगा। इसे मैया ने आज्ञा दी, सबको उनके घर भेजा। खुद आकर पहले अपनी साड़ी से धूल पूछी, उपटन लगाया। उस समय साबुन इत्यादियों का प्रयोग नहीं होता था, अपवित्र चीजें हैं, इनको कोई नहीं बरतता था हमारे देश में। आजकल हम सब बरतते हैं, लेकिन उस समय तो उपटन से ही स्नान होता था। मैया ने नीलमणि को, बलदाऊ को, दोनों को गरम गरम पानी से उनकी थकावट मिटाई, उनको स्नान कराया, तब जाके बयारू कराया। बाद में मैया बोली, तात ग्रह एव भवता स्थानम नात पढ़े बना तरहे गत्यव्यम। मेरे बेटे अब तू घर पर रहा कर, अब वन में कभी ना जाना, क्या जरूरत है, बस तू कभी यही बछड़ों को लाड़ प्यार कर लिया कर। इनकी रक्षा के लिए तो तेरे बहुत से गोप हैं ही, ये जाएंगे जंगल में रक्षा करेंगे, इन्हें चरा के भी ले आएंगे। वत्स वत्स रक्षांते ब्रह्मते है वत्स रक्षणे वह वसंती। तू तो इस काम को छोड़ दे, तू घर में ही रह कर मेरे बच्चे, तू बछड़ों के पालने के लिए, इनकी रक्षा के लिए तू वन में मत जा, तू इतना परिश्रम मत कर। मैया को परिश्रम का डर नहीं है, मैया को डर यह है कहीं इसको कुछ हो ना जाए। भगवान ने देखा मैया इतनी डर गई है, तो लाला ने मैया की ठोड़ी पकड़ ली, ठोड़ी पकड़कर हिलाने लगे, बोले अब हंस मैया, जरा हंस दे मैया, नेक हंस दे। भगवान बोले, मातम तम भयम किमपि तदलम चिंतयति। अरे तू डरती बहुत है मैया, कोई डरने की बात नहीं, तू व्यर्थ चिंता मत करे कर, चिंता छोड़ दे। ये कहते कहते उनके नेत्र कमलों में आलस्य आ गया। अब निंदा देवी ने सेवा करनी चाहिए, माँ ने उनको लेकर परम सुंदर शैया पर सुला दिया। ये तो सो गए, पर रात भर गोप गोपियों में यही चर्चा चलती रही कि दूसरी और कोई बात ही नहीं थी। इति नंदयो गोपा कृष्ण नाम कथम मुदा, रात भर यही चर्चा चलती रही। इति नंददायो गोपा कृष्ण राम कथा में उदा। इनके जीवन में भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी की कथा के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान इस प्रकार ब्रज में लीला करते हैं, कभी बंदरों की भांति उछलते हैं, कभी कुछ खेल करते हैं। इस प्रकार वे अपना खेल नित्य हर रोज नया नया खेल खेलते हैं। दूसरे दिन फिर वही खेल में लग गए। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, घर घर में यही चर्चा फैल गई। नारायण ने इसको बचा लिया। एक श्लोक बड़ा सुंदर आता है, 10वें स्कंद के 11वें अध्याय का 58वां श्लोक है, ना बिंदेन भव देव नाम। बहुत सुंदर ये अर्धला है भैया। आचार्य सुखदेव कहते हैं ये श्लोक भगवान की कथा के महात्म्य को दर्शाता है। नाभि नंदेन भवते दुर्नाम, जिन लोगों के कानों में लीला कथा आ जाती है, श्रवण मात्र से जिन्हें अनुभव भी नहीं है, उनके भी भव दुख का नाश हो जाता है। इसके लिए कहा गया है नाविनंदेन भवदेव नाम, विदुर भव वेद ना। भक्ति रसायन शास्त्र में कहा गया है विदुर भर वेद नाम ते। भगवान के चरित्र को जो केवल मात्र सुन लेते हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है, जिन्होंने केवल सुनने मात्र का लीला संबंधी ज्ञान है, उनमें भी भव दुख का लेश नहीं रहता। अर्थात जो लगातार भगवान की लीला कथाओं में रहते हैं, तो लीला कथाओं के समय में भव दुख का लेश नहीं रहता।
लीला श्रवण की इतनी महिमा है, यहाँ वृंदावन वासियों के नेत्रों के सामने तो स्वयं विराज रहे हैं, लीला कर रहे हैं। यह जो श्री कृष्ण का चरित्र है, प्रत्यक्ष प्रभाव बह रहा है, इसमें भव वेदना की अनुभूति नहीं होती, भव वेदना का जरा सा भी अनुभव नहीं होता, एहसास नहीं होता। क्या आश्चर्य है, सबके सब भव वेदना से मुक्त और श्री कृष्ण प्रेम रस में अपलवित हृदय में डूब जाते तथा धन्य धन्य अपने जीवन को बना लेते। जो महात्मा दिन रात भगवान की कथा श्रवण में रहते हैं, कथा कहने सुनने में रहते हैं, उनको भव वेदना नहीं होती। ये बिल्कुल पक्की बात है, शास्त्रीय बात है, वैज्ञानिक बात है। जिनका जीवन केवल कथा है, जिनका जीवन कथा सोना, कथा पीना, कथा में रहना, भगवान के विषय में सोचना, भगवान के लिए कहना, उनके लिए खाना, उनके लिए चलना, उनके लिए सोचना, एक एक व्यापार जिनका श्री कृष्णमय है, उनको भव वेदना कैसे हो सकती है। परंतु मैया को बहुत डर लगा रहता है, किसी तरह ये जाना बंद कर दे तो सब ठीक हो जाए, समझाया बुझाया मनाया, मगर भगवान तो मानने वाले नहीं। मैया को समझा दिया कि मैया कोई डर की बात नहीं, ऐसे ही कुछ हो गया, अब कुछ नहीं होगा, मैया तू चिंता मत कर। जिस दिन ये घटना हुई उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वन में सब खेल रहे थे, कुछ वन के फल वल लाए, खाने लगे। श्री कृष्ण बोले, भैया मेरे मन में एक बात आई है। मनसुका बोले, लाला तेरे मन में कहा बात आई है? कि देखो हम लोग सब घर से खा पी करके आते हैं, लेकिन आज से ये विचार करो कि हम लोग घर में नहीं खा के आएंगे, सब घर से छीके लेकर के आएंगे और सब मिलजुल करके इस वन में प्रसादी पाएंगे, घर में नहीं खाएंगे। घर में आनंद नहीं आता, वह स्वच्छता नहीं रहती, वह थोड़ा संकोच रहता है, मैया का, बाबा का, सबका डर रहता है। यहाँ अकेले में खाएंगे तो मजे में खेलते खिलाते खाएंगे। सखाओं ने कहा, हाँ भैया ये बात ठीक है, हम भी यही चाहते, सब यही खाएं। सबकी सलाह हो गई, पक्की हो गई, बात तय है गई कि सब यही खाएंगे। रोज तो बात थी, कुछ कुछ सूरज चढ़ गया था। आज भगवान जो थे वो देर से उठे। मैया ने कही, लाला सूरज चढ़ गए हो तो उठ जा। मैया ने भगवान को उठाया, मचलते हुए ठाकुर जी ने स्तनपान किया। आज अब ठाकुर जी लगभग 5.5 साल के हो गए। 5.5 साल के भगवान भी मचलते हुए भी मैया का स्तनपान कर रहे हैं। मैया ने कहा, लाला अब जल्दी से तू जो है नहा धो ले और फिर मैं तो को कलेवा कराऊंगी। भगवान बोले, मैया हम कलेवा नहीं करेंगे, आज से तो हम वन में खाएंगे। हमारे सखाओं ने बहुत बड़ी मीटिंग की है, उसमें बात तय हो गई है। अब मैया तो एकदम से आश्चर्य करने लगी, ये घर कैसे खाएगा? मैं तो इसे इतने संभाल के खिलाती हूँ, तब कहीं जाकर ये खा पीता है, ये तो मुंह में ग्रास लेता है, वो भी नहीं चबाता है। नहीं नहीं, मैया ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, तू खाली पेट नहीं जाएगा, खा पी करके जाएगा। लेकिन भगवान तो बड़े हठी थे, निश्चय कर लिए। अब इनके निश्चय को संसार में कौन फेरे? अब मैया हाथ फेरती समझाती, मेरे लाल मान जा, मेरे लाल, मेरे भैया तू मान जा। तो भगवान के, मेरी मैया तू मान जा। वो क्या, मेरे भैया तू मान जा। भगवान के, मेरी मैया तू मान जा। उधर से मैया के, इधर से भैया कहें। अब बहुत देर रह गई। शब्देन मुहुर्नाथये तद अनुमोदनम करयामासः। भगवान ने देखा कि मैया बहुत हट कर रही है, मैया हार नहीं रही है, मैया बहुत ही जबरदस्ती कर रही है। तो श्री आनंद वृंदावन चंपू में कहा गया है, शब्देन मुहुर्नाथयम् तद अनुमोदनम कार्यमास।
अब इनके पास एक बहुत बड़ा शस्त्र था, वो इन्होंने प्रयोग किया। क्या कहते हैं? बोले मैया तो को मेरी सौगंध है, अगर तूने मुँह को यहाँ भोजन करायो, मैं तो मेरी सौगंध है मैया तो को। अब मैया तो एकदम से चुप हो गई, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है सौगंध खाकर के जो पलटता है उससे उस व्यक्ति का अनर्थ होता है, इसलिए सौगंध नहीं खानी चाहिए। अगर सौगंध खा लो तो उसे निभानी चाहिए, चाहे जान निकल जाए। मैया को सौगंध मिल गई, मैया डर गई, क्योंकि मैया जानती यदि मैंने इसकी सौगंध को तोड़ दिया तो मेरे बच्चे का अनिष्ट हो जाएगा, सौगंध को यदि पलट दिया तो अनिष्ट हो जाए। मैया को सौगंध का कोई डर नहीं है, 100 सौगंध खा ले मैया, परंतु मेरे लाला का अनिष्ट हो जाएगा अगर पलट दी सौगंध। या हमारे मैया चुप है गई। ये भगवान बड़े चतुर हैं। सौगंध की ये बात, काम्य वन में एक सौगंधी शिला है जिसमें भगवान ने श्री गोपियों से कहा था इस शिला की सौगंध खा के कहता हूँ गोपियों कभी ब्रज वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वास्तव में भगवान आज पर्यंत तक भी ब्रज वृंदावन छोड़ के नहीं गए। दूसरा रूप मथुरा में गया, मथुरा के लोगों से कहा मैं मधुपुरी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तीसरा रूप द्वारिका में गया, भगवान सौगंध का बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने प्रेमियों को जो सौगंध देते हैं। आगे की कथा हम लोग कल कहेंगे। जय श्री राधे।